आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। श्रावण मास के उपलक्ष्य में एक राजा थे। राजा पहुँचे श्रावण मास के सोमवार के दिन और जल चढ़ाते समय उन्होंने क्या देखा, एक विषैला सुराग है और सुराग को दूध से भरने की प्रयास किया, पर जितना दूध लेकर के राजा साहब पहुंचे थे वो सुराग नहीं भरा। तो अपने प्रजाजनों को संदेशा पहुंचाया कि सभी इस राज्य के जितने भी ग्वाले सब है, दूध वाले सब है, जिनके पास गाय है, वो सारी दूध ला करके इस सोमवार को सुराग में डालेंगे। तो सभी ने वो दूध ला करके पहुंचाना शुरू किए, क्योंकि राजा साहब की संदेशा था कि यदि जो नहीं पहुंचाएंगे उसको सजा दी जाएगी। इस डर के कारण सभी ने दूध पहुंचाना शुरू किया और सुराग में सभी ने दूध डाला, पर वो सुराग भरा नहीं। लेकिन उसमें से एक लास्ट में बूढ़ी माता आती है, थोड़ी सी दूध लोटा में लिए हुए पहुंचती है। जैसे ही वो दूध डालती है तो वो सुराग भर जाता है। अगले सोमवार आया और इसी प्रकार सबने किया, पर सुराग नहीं भरा। लास्ट में वो माता आई और माता ने जैसे ही दूध डाली तो वो सुराग भर गया और माता जी वहां से चली गई। सारी प्रजाओं ने राजा साहब को संदेश दिया कि इतने सारे दूध डालने के बाद भी नहीं भरता है, पर एक माता आती है, लास्ट में उसने जब दूध डालती है तो वो भर जाता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर तीसरे सोमवार को पहुंचते हैं मंदिर। वो अपने नैनों से देखने की प्रयास करने लगे। उन्होंने देखा कि सारे भक्त, सारे ग्वाले, सारे प्रजाएं दूध लेकर के आ रहे हैं और सुराग में डाल रहे हैं, फिर भी नहीं भर रहा है। वो माता जी लास्ट में आती है और पूजा करती है और पूजा करके जैसे वो डालती है तो भर जाता है। माता जी वहां से प्रस्थान करती है तो उसके पीछे पीछे राजा साहब आते हैं और आधे रास्ते में राजा ने माता को कहा, तूने क्या टोटका जानती हो, क्या मंत्र जानती हो, वो मुझे बताओ, क्योंकि इतने सारे दूध हमने डलवाए फिर भी वो भरा नहीं, लेकिन तूने एक लोटा दूध डालते ही वो सुराग भर जाता है। माता प्यार से कहती है, मैंने कोई टोटका, कोई मंत्र, कोई जंत्र नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को खिला करके, बच्चों को दूध दे करके जो थोड़ी सी दूध बचता था उस दूध को लेकर के मैं मंदिर पहुंचती थी और श्रद्धा पूर्वक उस दूध को डालती थी तो वो भर जाता था,
भगवान स्वीकार कर लेते थे। आपने क्या किया? बच्चों के मुख का दूध छीन करके सबका दूध मंगवाने की प्रयास करके डलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भूखे जानवर, भूखे बच्चे को काट करके आपने सारी दूध उस सुराग में डालने की कोशिश किया। लेकिन भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? किसी का मुख का छीना हुआ भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस कहानी से यही मुझे प्रेरणा मिलती है कि किसी का धन को छीन करके यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। किसी का धन को अपना धन समझने की भूल ना करे। मेरा तो मेरा, तेरा कब मेरा हो जाए, ऐसे धन, ऐसे हृदय को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है यदि चिंतन किया जाए तो, कि ना किसी को दुख देंगे ना दुखी होंगे, किसी को यदि परेशान नहीं करेंगे तो भगवान हम पे खुश होते हैं, क्योंकि हमारी मन सदा निर्मल पावक होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हर इच्छाओं का पूर्ण करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।